हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धार्थ पाठक है। मैंने यूपीपीएससी 2019 की एग्ज़ाम में 9वां स्थान प्राप्त किया है और डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे मेरा चयन हुआ है। आज मैं पाणिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, दूसरा आपको संस्कृत साहित्य को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में क्यों चुनना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या हैं, तीसरा पार्ट की संस्कृत साहित्य ऑप्शनल के विषय में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ मिथ्स हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, और लास्टली पाणिनी आईएएस कोचिंग क्लास और कैलाश बिहारी सर के मार्गदर्शन ने मेरी किस प्रकार सहायता की है इस पूरी जर्नी में, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले का रहने वाला हूं और मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी बीएचयू से सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में किया है। मैं 2017 का पास आउट हूं और उसके बाद से मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। वहां पर मैंने संस्कृत साहित्य को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चूज़ किया और मैंने कैलाश बिहारी सर के मार्गदर्शन में पाणिनी आईएएस क्लासेस में एडमिशन लिया और मैंने वहीं से अपनी संस्कृत साहित्य की तैयारी की। यूपीपीएससी में मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था और जैसा मैंने पहले बताया, मैंने इस एग्ज़ाम में 9th रैंक हासिल की है। दूसरा कि आपको संस्कृत साहित्य को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में क्यों चुनना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो संस्कृत साहित्य का जो सिलेबस है वो लिमिटेड है और बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। दूसरा, इसका जो सिलेबस है वो स्टैटिक है। क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एक ही ट्रेंड पे पूछे जा रहे हैं, आपको बस उस ट्रेंड को कैच करना है। और एक बार अगर आपने इसकी नोट्स प्रिपेयर कर ली तो आपको उस नोट्स में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस ही सिर्फ करनी होंगी, आपको उसको फिर री करते रहना है। और संस्कृत साहित्य में हमारे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। आप कंसिस्टेंटली 280, 290, 300 प्लस मार्क्स देख रहे हैं, पिछले कई सालों में बच्चों को मिल रहे हैं और मार्क्स में कंसिस्टेंसी भी है। अदर ऑप्शनल्स के जैसे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। और जो चौथा अच्छी चीज़ है कि इस सब्जेक्ट का रिवीजन बहुत तेज़ी से हो सकता है। एक बार आपने 2-3 महीने में पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया और पूरी नोट्स प्रिपेयर कर ली तो उसका रिवीजन आप 15 से 20 दिनों में कर सकते हैं। और ये जो है एग्ज़ाम के पहले बहुत ही ज़्यादा हैंडी मिलता है, क्योंकि आप 4-5 दिन या मैक्सिमम एक हफ्ते में इसका फिर से रिवीजन कर सकते हैं। तो ये आपको जीएस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए भी आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है। तो ये कुछ फ़ायदे थे संस्कृत साहित्य के। अभी संस्कृत साहित्य के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ, बहुत ज़्यादा मिथ्स फैले हुए हैं, तो उनको मैं दूर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कई लोग ये डरते हैं कि उनका संस्कृत में कभी कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है तो वो इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी रहा है तो भी आप इस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं। शुरू के 15-20 दिन में हो सकता है आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, बट जैसे जैसे आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आपका ग्रामर थोड़ा सा क्लियर होता जाएगा, आप इस सब्जेक्ट के साथ गो थ्रू बहुत ही यूज टू हो जाएंगे और ईजिली आप इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। दूसरा जो एक मिथ ये है कि आपको संस्कृत साहित्य में सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर संस्कृत लैंग्वेज में लिखना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो आपको ऑप्शनल के 2 पेपर देने होते हैं जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं और इन 10 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं जिनको आपको कंपल्सरली संस्कृत में लिखना होगा। बाकी 7 क्वेश्चंस आप अपने मीडियम में लिख सकते हैं। अगर आपका मीडियम हिंदी है, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी संस्कृत साहित्य ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे से इनके आंसर्स लेके अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। मेरा मीडियम भी इंग्लिश ही था। और लास्ट में मैं सबसे पहले तो कैलाश बिहारी सर को अपना धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस पूरे जर्नी में अपना गाइडेंस हमेशा बनाए रखा। और मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि पाणिनी आईएएस जो है कोचिंग क्लास, ये दिल्ली में है और संस्कृत साहित्य की तैयारी के लिए ये एक काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। और कुछ जो ख़ास बातें हैं इस इंस्टीट्यूट की वो ये है कि सबसे पहले तो जो कैलाश बिहारी सर हैं ये बहुत ही फ्रेंडली नेचर है इनका, जिससे कि आपको बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इस ऑप्शनल को तैयार करने के लिए। दूसरा, सर ने जो सिलेबस का प्रायोरिटाइजेशन किया है बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। वो सबसे
पहले आपको ग्रामर पढ़ाते हैं, जिससे कि आप संस्कृत लैंग्वेज जो है उसको ईजिली सीख सकें। जब आप एक बार ग्रामर सीख जाते हैं तो वो साहित्य का जो पोर्शन है सिलेबस में वो ईजिली आप कवर कर लेते हैं। तो सर शुरू के करीब 15 से 20 दिन आपको ग्रामर ही पढ़ाते हैं, आपको संस्कृत में लिखना सिखाते हैं, डेली आपकी प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे आप संस्कृत एज अ लैंग्वेज इससे काफ़ी ज़्यादा यूज टू हो जाते हैं और आगे की जर्नी आपकी काफ़ी इजी हो जाती है। तीसरा जो है कि डेली जो सर पढ़ाते हैं तो लास्ट में आपको सर होमवर्क देते हैं और नेक्स्ट डे जब आप क्लास करने जाते हैं तो सबसे पहले तो उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन होता है और फिर क्लास के अंदर ही सर और क्वेश्चंस देते हैं और इतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस करा देते हैं कि आप क्लास में ही संस्कृत को लिखना सीख जाते हैं। आपको घर जाके बहुत ज़्यादा मेहनत करने की संस्कृत लिखना सीखने के लिए ज़रूरत नहीं होती, आप क्लास में ही बड़े आराम से संस्कृत लिखना सीख जाते हैं, इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करा देते हैं सर। और सर के जो लिटरेचर पोर्शन के जो नोट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब आप कई सारी बुक्स का जो समरी या कई सारी बुक्स का जो सार है वो सर की नोट्स में अवेलेबल है और बहुत ही क्रिस्प मैनर में, बहुत ही प्रिसाइज वे में सर ने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं जो बिल्कुल एग्ज़ाम के डिमांड के अकॉर्डिंग है और आप उन नोट्स को पढ़ के साहित्य पोर्शन में बहुत ही अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। लास्टली जब सर का पूरा कोर्स अराउंड 3 महीने में ख़त्म हो जाता है और जब एक बार वो पूरा कोर्स ख़त्म करते हैं तो उसके बाद उनकी तुरंत ही टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाके वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं सर की टेस्ट सीरीज़ में और सर के जो गाइडेंस है, सर के जो फीडबैक है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है बहुत ही अच्छे तरीके से। और लास्टली जो बहुत ही ख़ास बात है जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं देखने को मिलती हैं वो ये है कि अगर आपका कोई पोर्शन थोड़ा सा वीक है, किसी पोर्शंस में आपको कुछ डाउट है, तो सर आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप उन पोर्शंस को कवर करने के लिए एक बार फिर से क्लासेस कर सकते हैं उन पोर्शंस की। तो इस तरीके से सर का जो पूरा कोचिंग क्लासेस का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही फ्रेंडली है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो आपकी पूरी तैयारी करवाते हैं। तो और मैं एक बार फिर से कैलाश बिहारी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की थी इस पूरे जर्नी में। और मैं अपने फेलो एस्पिरेंट्स को भी यही कहूँगा कि आप एक बार डरे ना और संस्कृत साहित्य को एक चांस दें और ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। और मैं सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपकी आगे की जर्नी के लिए। धन्यवाद।